Hello guys, welcome all of you to lecture number 6 of chapter 4 magnetic effects of currents. In class 12 का ये चौथा चैप्टर है और ये लेक्चर नंबर 6 है and today we will study about magnetic field due to a solenoid and a toroid and will derive expression for magnetic field by using एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लास्ट लेक्चर में एम्पियर सर्किटल लॉ आपको बताया मैंने और एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो एक स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने जान लिया था। ये एप्लीकेशंस हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की और आज एप्लीकेशंस में मैं सोलिनॉइड की बात करूंगा। एम्पियर सर्किटल लॉ से सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पियर सर्किटल लॉ से आप देख पाएंगे टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो ये डेरिवेशन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको मैं आज अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। तो सभी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन्हें वीडियोस कुछ ऐसी भी हैं जो एडवांस या एक्स्ट्रा या फ्री वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे और फिजिक्स के टॉपिक्स आपको क्लियर होते रहेंगे। सभी बच्चों को बताऊं कि आज हम सोलिनॉइड की बात करेंगे और सोलिनॉइड की बात मैं स्टार्ट कर रहा था। सोलिनॉइड एक डिवाइस है। सोलिनॉइड एक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सोलिनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है। सोलिनॉइड की हम बात कर रहे हैं तो सोलिनॉइड एक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पहली बात, सोलिनॉइड किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये पैटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड डिराइव करेंगे, मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। पहली बात, सोलिनॉइड क्या है। एक अगर सोलिनॉइड की डेफिनेशन की बात आती है तो आपके पास एक इंसुलेटेड वायर है, कॉपर की वायर हम यूज करें ज़्यादा बेहतर है बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर की वायर मैंने यूज की है इंसुलेटेड और उसे वाउंड किया गया है क्लोज पैक्ड हेलिक्स की शेप में। हेलिक्स किस तरह का होता है? हेलिक्स इस तरह का होता है, सभी बच्चे समझ पाएंगे। हेलिक्स की बात करी जाए तो हेलिक्स इस तरह का होता है, ये हेलिकल पाथ है। इस तरह के पाथ को हेलिकल पाथ कहा जाता है। तो ये एक हेलिक्स की फॉर्म में इस तरह से, तो हेलिक्स की फॉर्म में ये आप देख पा रहे हैं और हेलिक्स की फॉर्म में मैंने इसे बाउंड किया है वायर। तो ये कॉपर की वायर है और इसे किसी मटेरियल पर बाउंड कर दिया गया है। तो इसे किसी मटेरियल पर, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन पर हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे जो सॉफ्ट आयरन है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको ही क्यों यूज किया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्टील भी आ सकता था, एल्निको भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं सब्सटेंस जो फेरोमैग्नेटिक है। तो ये रीजन हम जान पाएंगे 5वें चैप्टर के एंड में कि क्यों इस तरह का हमने किया इसको भी। तो ये सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पर कि मैंने यहाँ पर इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो एक बैटरी का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, की लगाई गई है। जब की को क्लोज करोगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। भाई इस तरह का मैंने बनाने की कोशिश की है आपको कि आप ये 3 डायमेंशन व्यू समझ सकें, किस तरफ नॉर्थ बनेगा, किस तरफ साउथ बनेगा। इस बात को समझने के लिए ये ज़्यादा जरूरी है समझना कि आप ये जान पाएँ कि किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ये किस तरह की शेप है। तो ये इस तरह से अपर तरफ जाइए, घूमकर करंट आपकी तरफ नीचे आएगा। तो यहाँ इस डायरेक्शन में करंट होगा भाई, ये करंट इस डायरेक्शन में गया, यहाँ से स्टार्ट हुई सोलिनॉइड, फिर करंट नीचे की तरफ आएगा और इस तरह से करंट घूमेगा। यानी इस वाले लूप को अगर कोई इस P पॉइंट से ऑब्जर्व करेगा, अगर इस वाले लूप को कोई इस P पॉइंट से ऑब्जर्व करेगा तो इस लूप के अंदर उसे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा तो इस लूप के बारे में सोचिए। ये पूरी सोलिनॉइड के बारे में मत देखिए। एक सोलिनॉइड कुछ ज्यादा नहीं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स हैं। एक सोलिनॉइड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स हैं।
तो ये एक सर्कुलर टर्न आप देख पा रहे हैं और इस टर्न के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। इस फेज से देखने पर, यहाँ पी पॉइंट से देखने पर इस वाले फेज पर बनना चाहिए था क्या, साउथ पोल में। इस पर साउथ पोल बनना चाहिए इस तरफ। अगर इस तरफ साउथ पोल बनेगा तो इसकी दूसरी साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा। भाई सर्कुलर टर्न है ये, तो सर्कुलर टर्न है ये, इसके एक फेस पर अगर साउथ बन रहा है तो इस सर्कुलर टर्न, भाई हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर टर्न है तो एक सर्कुलर लूप है इस तरह का, तो ये लूप जो था इसके एक फेस से करंट अगर आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो इसके दूसरे टर्न से करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा। यानी एक फेस पे अगर साउथ पोल बनेगा तो अपोजिट फेस पर नॉर्थ पोल बनेगा, और इसीलिए साउथ बना है तो इस तरफ नॉर्थ बना है। आगे जाएंगे इस लूप में, आगे बात करेंगे, करंट इसी तरह से चलेगा तो फिर से भाई इसके इस फेस पर साउथ बनेगा तो अगले फेस पर इसके नॉर्थ बनेगा, तो इसके अगले फेस पर नॉर्थ बनेगा इस तरह से। तो अगले लूप की बात करें इस तरह से, तो इन बहुत सारे लूप की अगर इस तरह की बात करी जाए साउथ नॉर्थ की फॉर्म में, आगे फिर इस तरह से करंट होगा कि भाई इस वाले फेस पर क्या बनेगा, साउथ बनेगा, और इसके दूसरे फेस पर क्या बन रहा होगा, नॉर्थ। तो एक्चुअल में एक सोलिनॉइड के अंदर इस तरह से साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ बहुत सारी डाइपोल्स बन रही हैं। बहुत सारी जो ये डाइपोल्स बन रही हैं इसमें बड़े ही ध्यान से देखें भाई। नॉर्थ इस लूप के अंदर, ये जो लूप होते हैं आपको पता है एक सर्कुलर लूप है, तो नॉर्थ से लाइंस निकलकर साउथ में घूमकर वापस जाएंगी। लेकिन इस नॉर्थ से आने वाली लाइंस, इस नॉर्थ से आने वाली जो लाइंस हैं, सामने साउथ दिखाई देगा और बहुत क्लोज है। तो दो सर्कुलर टर्न्स इतनी क्लोज कर दिए गए हैं कि एक टर्न के नॉर्थ से निकलने वाली लाइंस सामने वाले के साउथ में एंटर कर जाएगी इस तरह से। तो इसके नॉर्थ से जो लाइंस आई हैं वो सामने वाले के साउथ में एंटर करेंगी, सामने वाले के फिर नॉर्थ से निकलकर अगले के साउथ में चली गई हैं। और भाई इस तरह से आपको मैं बता दूं, इस वाले फेस पर साउथ बना था, इस वाले फेस पर नॉर्थ बना था। तो नॉर्थ से लाइंस निकलकर सामने वाले के साउथ में जाती हैं, फिर नॉर्थ से साउथ ऐसे चलती जा रही हैं, और ये फाइनली इस नॉर्थ से, लास्ट वाले इस नॉर्थ से लाइंस बाहर हैं। और इसी तरह से फिर ये लाइंस मैंने ऊपर भी बनाई है इस तरह की, इसी तरह की लाइंस फिर मैंने और बहुत सारी बना दी। सोलिनॉइड के अंदर बात करी जाए, सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। लाइंस मैंने कैसी ड्रॉ करी हैं, पैरेलल लाइंस मैंने कैसी ड्रॉ करी हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं। आप ये देख पाएंगे कि एक सोलिनॉइड के अंदर लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस साउथ से नॉर्थ से साउथ छोटी छोटी डाइपोल्स बनती गई, तो नॉर्थ से साउथ। उसके बाद इस लास्ट वाले नॉर्थ से निकलकर आएंगी वापस इस साउथ के अंदर में। लास्ट में इस नॉर्थ से निकलकर आएंगी वापस इस साउथ के अंदर में इस तरह से। तो इस तरह से वापस आएंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। ये आप सभी को प्रॉपर्टी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हुई थी, नेगेटिव में एंटर करती हैं, नेगेटिव से वापस नहीं आती, इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। बट यहाँ पर इस तरह का बना है सोलिनॉइड के अंदर, ध्यान दीजिएगा, है एक्चुअल में नॉर्थ और साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, लास्ट में एक तरफ नॉर्थ पोल बन गया है, एक तरफ साउथ पोल बन गया है। तो छोटे छोटे साउथ नॉर्थ बनाकर मैंने समझाया है कि एक सोलिनॉइड में बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। हर एक सर्कुलर टर्न में साउथ नॉर्थ बनेंगे, यानी एक डाइपोल बनेगी, और ये इतने क्लोजली, इतने पास बाउंड किए गए हैं कि फिर कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्थ से सामने वाले साउथ में जाकर फाइनली इस एंड से, ये एंड पॉइंट है यहाँ पर, इस एंड पर देखिएगा, इस एंड पर लाइंस निकलेंगी। क्लोज लूप बनाना है, घूमकर वापस साउथ में आएंगी इस तरह से। तो एक फेस पर नॉर्थ पोल बन गया है,
सोलिनॉइड के एक फेस पर नॉर्थ पोल बन गया है और दूसरे फेस पर साउथ पोल बन गया है। सोलिनॉइड के एक फेस पर नॉर्थ पोल बन गया है और सोलिनॉइड के दूसरे फेस पर साउथ पोल बन गया है। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है इस सोलिनॉइड से भी। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड से। एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ। हम ये नॉर्थ और साउथ ही शो करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस हुई कि ये साउथ नॉर्थ बहुत सारे छोटे छोटे बनेंगे हर एक लूप में। ओवरऑल रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ साउथ पोल बनेगा। लाइंस नॉर्थ से घूमकर साउथ में आती हैं। अंदर देखने में ऐसा लगता है कि ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, यानी अंदर साउथ से लाइंस किधर की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ की तरफ। लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्थ से साउथ ही जा रही है। जब आप छोटी छोटी डाइपोल्स को देखेंगे कि इसके नॉर्थ से लाइन इसके साउथ में, इसके नॉर्थ से इसके साउथ में। तो ज्यादा कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं, ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बस ये एज्यूम करिए भाई। मैं आपको बताऊं मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आई है, मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आई है, सोलिनॉइड में एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ साउथ पोल बनेगा और अंदर लाइंस पैरेलल होंगी, यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी भाई। तो इनसाइड भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भाई। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। हर एक पॉइंट पर याद करिए पहला चैप्टर, जब लाइंस हम पैरेलल ड्रॉ करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी, यूनिफॉर्म होती थी। तो लाइंस आर क्लोज इन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार इन वीक फील्ड and they are equally and parallel, they are equally spaced and parallel in uniform field। तो यहाँ लाइंस अगर पैरेलल बनी है तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। मोरओवर देखिएगा ऊपर की तरफ डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है भाई, ऐसे यू डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। इस तरह से सोलिनॉइड में ऐसे ये सोलिनॉइड का एक्सिस है, ये सोलिनॉइड का एक्सिस है इस तरह से। तो ये एक्सिस है इसका, सोलिनॉइड का एक्सिस है। इस सोलिनॉइड इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं है। इस एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, फिर ये इस तरह से घूमकर आई है अभी यहाँ पर। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और बाहर तो इन लाइंस का गैप भी ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने दो लाइंस बनाई, ये लाइन भी बना देता हूँ भाई, बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा आपके लिए, आप बनाएंगे इस तरह से। तो बाहर तो गैप जो है ना वो बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए हर एक बच्चा समझ ले बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को जीरो नेगलेक्ट किया गया। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है बट कम है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने नेगलेक्ट किया है क्योंकि मैं एम्पियर सर्किटल लॉ से इनसाइड द सोलिनॉइड जानना चाहता हूं। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस पैरेलल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। हम एक्सप्रेशन में भी शो कर देंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अंदर सोलिनॉइड के साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइंस जा रही हैं और आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ से किधर आती हैं, साउथ की तरफ आती हैं। हेंस दे फॉर्म क्लोज लूप बनाती हैं वो। लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना कम है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, पोल्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक हो गई है। इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया है यहाँ पर, नेग्लेक्ट कर दिया है। और ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है एक सोलिनॉइड से। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आई हो। मैं सोलिनॉइड की डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम डेरिवेशन करते हैं इसका कि किस तरह से आप डेराइव करेंगे। सोलिनॉइड की बात करी जाए, अगर सोलिनॉइड की अगर बात करी जाए तो सोलिनॉइड क्या है मैं आपको बताऊं। अ सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर। लॉन्ग इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड लगाने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं हर बार इंसुलेटेड रखा जाए इसको। अ सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग वायर wound in the shape of wound in shape of close packed
wound in shape of close packed helix, close packed helix carrying current, close packed helix carrying current। तो ये एक सोलिनॉइड है और सोलिनॉइड आपके सामने है किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को नेगलेक्ट किया है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है इस तरह से, और ऐसे एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। तो इस डेफिनेशन के साथ ये सोलिनॉइड की बात आपको क्लियर हो, सोलिनॉइड किस तरह का डिवाइस है, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। एक और बात है, किस तरफ नॉर्थ बनेगा और किस तरफ साउथ बनेगा। ऐसे भी देखा जा सकता था कि भाई यहाँ से क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा था, मैंने यहाँ साउथ बना दिया। उस तरफ से जो फेस है उस पर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैंने नॉर्थ बना दिया। इसके अलावा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, समझाने की जरूरत इसको। एम्पियर राइट हैंड रूल लगाइए। एम्पियर का राइट हैंड का रूल थंब रूल जैसा है लगभग। करंट की डायरेक्शन में थंब होता था तो फिंगर्स क्या बताती थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस सोलिनॉइड के केस में आप करंट की डायरेक्शन जो है ना इनके अंदर, उस डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए भाई। इस तरह से करंट जो है वो इस हेलिकल पाथ में घूम रहा है, तो करंट इस तरह से हेलिकल पाथ में घूम रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए। जैसे इस केस में करंट मेरी तरफ से यूं चलकर आपकी तरफ यूं घूम रहा है, यानी यहां से देखने वाले को क्लॉकवाइज करंट लग रहा है। तो इस तरह से करंट हेलिकल पाथ में घूम रहा था, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और ये थंब देखिएगा, जिस डायरेक्शन में थंब बता रहा है, जब आपने करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखकर थंब को देखा तो थंब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा। इस तरफ नॉर्थ, जिस तरफ थंब होगा उस फेस पर नॉर्थ बनेगा, जब करंट की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को रखा था और इस तरह से सोलिनॉइड को होल्ड किया था भाई, इस तरह से। तो डायरेक्शन जो थी, डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी, किस तरफ नॉर्थ बनेगा, किस तरफ साउथ बनेगा। डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी कैन बी डिटरमाइंड, डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी कैन बी डिटरमाइंड। डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी मतलब किस तरफ नॉर्थ बनेगा, किस तरफ साउथ बनेगा। तो डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय एम्पियर्स, कैन बी डिटरमाइंड बाय एम्पियर्स राइट हैंड रूल, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन जान सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सोलिनॉइड के बारे में अगर आपको ये बात क्लियर है, सोलिनॉइड के बारे में अगर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है तो आगे ध्यान दीजिए इस बात पर। तो सोलिनॉइड पर आगे ध्यान देते हैं इस बात पर। सोलिनॉइड से डेरिवेशन करेंगे भाई, सोलिनॉइड से डेरिवेशन करेंगे। सोलिनॉइड से किस तरह का डेरिवेशन भाई, सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड डेराइव करनी है आपको। सोलिनॉइड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड using Ampere's circuital law, using Ampere's circuital law, using Ampere's circuital law। तो using Ampere's circuital law, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे हम, और एम्पियर सर्किटल लॉ के यूज से सोलिनॉइड से हमें डेरिवेशन करना है। एक सोलिनॉइड पहले कंसीडर करिए भाई, तो एक सोलिनॉइड कंसीडर करिए, ऐसे क्लोजली स्पेस्ड है ये, तो क्लोजली स्पेस्ड इस तरह की एक सोलिनॉइड कंसीडर करी जाए भाई। तो ये सोलिनॉइड कंसीडर करी जाए इस तरह की, तो ये एक सोलिनॉइड है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, की को क्लोज करिए ताकि करंट फ्लो होने लगे। आपको मैं बता दूं, करंट की एक डायरेक्शन आपने एज्यूम कर ली, तो करंट की एक डायरेक्शन आपने एज्यूम करी, तो इस तरफ मान लीजिए नॉर्थ बन गया है और इस तरफ मान लीजिए क्या बन गया है, साउथ पोल बन गया है। तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में हम इस तरह से,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा मैं, भीड़ नहीं बना रहा बहुत ज़्यादा, ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो एक फेस पर नॉर्थ बना है और एक फेस पर साउथ बना है। ये सोलिनॉइड इस तरह से हमने कंसीडर करी और अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में दिखेगी आपको। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को मैंने नेगलेक्ट कर दिया है इस तरह से। अब इससे डेरिवेशन करना है मुझे, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है। तो भाई एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एक क्लोज लूप होना चाहिए जिसने सर्किट को, करंट को अपने अंदर एनक्लोज कर लिया है। तो ऐसा कर लिया है, ऐसा जानना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले लिखिए कंसीडर अ सिमेट्रिकल लॉन्ग सोलिनॉइड। कंसीडर अ सिमेट्रिकल लॉन्ग सोलिनॉइड having n number of turns, having n number of turns per unit length carrying current I। सभी बच्चे देखेंगे इस बात को, सभी बच्चों का ध्यान होगा इस बात पर। एक सोलिनॉइड कंसीडर करिए जिसकी लेंथ जो है वो इसके डायामीटर से काफी ज्यादा है भाई। तो इसके डायामीटर से लेंथ काफी ज्यादा है और n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एंड कैरिंग करंट I, और I करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो I करंट मान लीजिए बैटरी के पॉजिटिव से I करंट आया, यहाँ साउथ बन गया, यहाँ नॉर्थ बन गया। इस तरह से इस सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है L, सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है L, और स्मॉल n इसके क्या है, स्मॉल n इसके क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है भाई। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके हैं और लेंथ से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएंगे आपके सामने। ये बात हर बच्चे को क्लियर हो गई। अब ये आई करंट वाली ये सोलिनॉइड हमने कंसीडर कर लिया इस तरह से। इसके बाद भाई एक तरफ नॉर्थ बन गया, एक तरफ साउथ बन गया है। आप एक क्लोज लूप कंसीडर करिए भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, आप एक क्लोज लूप कंसीडर करिए। और भाई ध्यान से देखिएगा इस बात को। मान लीजिए मैंने इस तरह का, भाई अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जा रही है, मैंने इस डायरेक्शन में ऐसे ये कंसीडर किया, यहाँ पर मैंने ऐसी शेप कर दी है इसकी। मैंने क्लोज लूप लिया है बट मैंने रेक्टेंगुलर शेप का लिया है क्लोज लूप। तो मैंने रेक्टेंगुलर शेप का लिया है क्लोज इस तरह से, क्योंकि किस तरह की सिमेट्री है मैग्नेटिक फील्ड की ये मैं जानना चाहता हूं भाई। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक डायरेक्शन में, तो ये सीधी लाइन है यहाँ पर, फिर ये लूप ऊपर की तरफ आकर क्लोज हुआ, फिर ये बाहर इस तरह से वापस इस डायरेक्शन में आया, और फिर ये रेक्टेंगुलर लूप कैसा भी हो सकता है भाई, सिमेट्री पे डिपेंड करता है। एक वायर थी तो हमने लूप कैसा कंसीडर किया था, सर्कुलर, क्योंकि एक वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सर्कुलर लाइंस थी, तो जैसी उसकी सिमेट्री है वैसा लूप कंसीडर किया है। इस बार ये कोई स्ट्रेट वायर नहीं है, बहुत सारे टर्न्स सोलिनॉइड के अंदर इस तरह से हैं, तो इन सभी टर्न्स को क्रॉस कर रहा है ये लूप। देखिए भाई क्लोज कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स आ रहे हैं। फिर ये लूप ऊपर की तरफ गया है, हमें पता है कि ये लूप ऊपर की तरफ जब जा रहा है, इस पार्ट की बात करूं तो मुझे पता है इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो सोलिनॉइड का एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एक्सिस के, फिर वो घूमकर बाहर आ रही थी और बाहर मैग्नीट्यूड ही नेगलेक्ट कर दिया है मैंने। तो ये इस तरह का एक क्लोज पाथ आपने कंसीडर किया। तो जब ये क्लोज पाथ कंसीडर किया है हमने, इसे नाम दे दिया जाए भाई, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है इस तरह से। तो P Q R S मैंने एक क्लोज लूप जब कंसीडर किया है तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसलिए लिखा है let P Q R S is a closed loop enclosing the solenoid way, enclosing the solenoid
तो ये PQRS मैंने क्लोज लूप कंसीडर किया है जिसने सोलिनॉइड को बंद किया है अपने अंदर ताकि आप एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकें। देयरफॉर यहां पर कंसीडर करिए देयरफॉर लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करिए भाई, एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है आपको। तो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे? लाइन इंटीग्रल का मतलब था D.dl, और ये सर्कुलर मैंने लूप यहाँ क्यों लगाता हूँ, मैंने पहले क्लासेस में भी बताया है, इसका मतलब है होल इंटीग्रेशन भाई, पूरे लूप का क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। सर्कुलर लूप था, डायरेक्शन सेम थी, मतलब थीटा सेम था हर जगह, हमने 0 से 2 पाई r में कल प्रीवियस क्लास में तभी इंटीग्रेशन कर दिया था। लेकिन आप गॉस थ्योरम की तरह सोचिए, गॉस थ्योरम में भी करते थे इस तरह का, हर एक जो पोर्शन है, जैसे ये PQ पोर्शन है, PQ के लिए बात करेंगे तो भाई इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, एक DL एलिमेंट कंसीडर करूंगा इसी डायरेक्शन में, थीटा बनेगा 0 डिग्री में। इस पर एक DL एलिमेंट कंसीडर किया तो सभी बच्चे देख पाएंगे कि इस PQ पर अगर एक DL एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, PQ पर एक DL एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की और DL की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए थीटा 0 बनेगा भाई इस केस में। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बनेगी भाई। यहाँ पर भाई DL एलिमेंट ऐसे होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल ही है, मैंने कहा ना परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए इस केस का थीटा 90 डिग्री बनेगा, इस केस का भी थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। और बाहर तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ही नेगलेक्ट कर दिया है, बाहर तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही नेगलेक्ट कर दिया है, ना के बराबर है मैग्नेटिक फील्ड बाहर में, तो सिर्फ ये बचा भाई। तो आप देख रहे हैं अलग अलग एंगल बन रहे हैं, जब अलग अलग एंगल बनते हैं तो पार्ट्स में हम तोड़कर इंटीग्रेशन करते हैं, और पार्ट्स में इंटीग्रेशन करूं तो लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना था। एक बार B.dl करिए आप P से Q का प्लस एक बार आप B.dl करिए Q से R का। उसके बाद ये बैटरी आपने ड्रॉ करी होगी, मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ इसको। उसके बाद प्लस फिर से B.dl करिए, B.dl की वैल्यू आपकी बार R से S बाहर, प्लस उसके बाद B.dl की वैल्यू जाननी है हमें S से P। तो आप सभी ये देख पाएंगे कि मैंने 4 पार्ट्स में से क्यों तोड़ दिया भाई, 4 पार्ट्स में मैंने इसे इसलिए तोड़ दिया भाई क्योंकि हर एक जगह एंगल डिफरेंट बन रहा है, और डिफरेंट एंगल बन रहा है तो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए इस तरह से पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। और इस तरह के पार्ट्स में जब आपने इसे तोड़ दिया है, इस तरह के पार्ट्स में जब आपने इसे तोड़ दिया है, देख पाएंगे आप कि इस तरह के पार्ट्स में जब आपने इसे डिवाइड किया है, तो इस तरह के पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें इंटीग्रेशन कर देना है अब इसका। तो इंटीग्रेशन इसका करने के लिए भाई इंटीग्रेशन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। आप लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू भाई इस पहले केस में B इंटू DL इंटू यहाँ के लिए थीटा 0 डिग्री बनेगा, मैंने आपको बताया है, और लिमिट 0 से L लेंथ, सोलिनॉइड की टोटल लेंथ कितनी मानी थी भाई हमने, L लेंथ की, सोलिनॉइड की लेंथ L है, तो ये पूरा लूप यहाँ से यहाँ तक कितना होगा PQ, 0 से L लिमिट्स डाल दी भाई, प्लस इस Q से R के केस में थीटा 90 है भाई, यहाँ पर थीटा यहाँ पर 90 है, तो B इंटू में DL इंटू में cos 90 होगा, ये आपको पता है, ये तो 0 हो जाएगा। प्लस तीसरे केस में बाहर मैग्नेटिक फील्ड को ही नेगलेक्ट कर दिया भाई मैंने, वो तो वैसे ही 0 हो गया भाई, बाहर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ही नेगलेक्ट कर दिया है, तो बाहर के केस में मैंने B को ही नेगलेक्ट कर दिया। तीसरे में फिर 90 होगा भाई, तीसरे केस में ये फिर 90 बन रहा है, तो 90 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, हेंस मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है भाई। यहाँ पर B कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, cos 0 पे 1 होगा, DL का इंटीग्रेशन करिए, 0 से L लिमिट्स होंगी, प्लस ये 0 है, प्लस ये 0 है, प्लस ये 0 है भाई, ये तीनों टर्म 0 होंगी इस तरह से। ऐसा अगर था, ऐसा कर पाए हैं हम, तो अब सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनिए, एम्पियर सर्किट लॉ की बात आने वाली है।
अभी तक तो मैंने B डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये B है, dl का इंटीग्रेशन L होगा, लिमिट्स आएंगी L ही आ जाएगा इस तरह से। ये आपके सामने लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। अब आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करिए यहाँ पर, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या कहना था, एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या कहना था, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ का कहना था कि ये जो B डॉट डी एल है, ये जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट की है आपने, ये बराबर होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स किसके, करंट के। म्यू नॉट टाइम्स किसके, करंट के। कितना करंट है भाई, I करंट यहां पर है हर एक टर्न के अंदर भाई, ध्यान दीजिएगा भाई। एक सर्कुलर टर्न की बात करूं, एक सर्कुलर टर्न के अंदर करंट कितना है, I। और ऐसी ऐसी बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स है भाई जो इस लूप के अंदर आ रही हैं। यानी सोलिनॉइड से, पूरी सोलिनॉइड की फील्ड की बात करनी है तो पूरी सोलिनॉइड से कितनी टर्न्स बन रही है यहाँ पर भाई, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और L टोटल लेंथ है सोलिनॉइड की। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साइड में कि मैंने क्या किया है भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, जो लिखे जा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आएंगे, स्मॉल n क्या माना था हमने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एज्यूम किया था और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इस तरह से। हेंस भाई यहां पर B इनटू में L बराबर म्यू नॉट n I और L, और भी लेंथ से लेंथ यहां पर कैंसिल होने के बाद सोलिनॉइड से जो मेरा रिजल्ट बच गया है, सोलिनॉइड से जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया है, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n I होती है, जिसमें n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में, जिसमें n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I करंट है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, जितना क्लोजली पैक करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, कितना क्लोजली पैक्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है भाई, कि आपने कितना क्लोजली बाउंड किया है उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई। जितने क्लोज होंगे ये सर्कुलर लूप्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। स्मॉल n पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर भाई म्यू नॉट कब आया है, म्यू नॉट अब कब आया है, म्यू नॉट यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि अंदर सोलिनॉइड के अंदर अभी खाली स्पेस है, एयर कोड सोलिनॉइड है, मतलब सोलिनॉइड को हेलिक्स की शेप में एक वायर को लिया हुआ है, अंदर का मटेरियल खाली पड़ा है। लेकिन अगर इस सोलिनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाए, मतलब इस सोलिनॉइड के अंदर का जो स्पेस है वो खाली ना हो, उसके अंदर एक मटेरियल डाल दीजिए और बिल्कुल ऐसे रिलेट करिए, एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट आया वैक्यूम के लिए। अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, अगर हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते थे, प्लेट्स के बीच में मीडियम चेंज कर देते थे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता था, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता था। ठीक इसी तरह से अगर इस सोलिनॉइड के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया जाए, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इफ ये आप देखेंगे, एक तो म्यू नॉट n I जो आंसर आया है, पोजीशन की कोई बात नहीं हुई है, डिस्टेंस की कोई बात नहीं हुई है, सोलिनॉइड के अंदर कहीं पर भी बात करिए हर जगह मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n I है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा आप इस एक्सप्रेशन के साथ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड I है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड सोलिनॉइड पे। इस एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा कि भाई सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर ये भी पॉइंट, डेरिवेशन खत्म हो चुका है भाई, डेरिवेशन खत्म हो चुका है,
ये और लिख लीजिएगा, इफ अ सॉफ्ट आयरन, if a soft iron is introduced, if a soft iron is introduced of जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था ना वहां, ऐसे ही मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, नई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट एन आई थी पहले, और भाई म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 5 है तो 5 गुना फील्ड हो जाएगी इसके अंदर, और के टाइम्स, जैसे कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता था। सुनिएगा सभी, एक आपके पास सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर का जो पोर्शन है, सोलिनॉइड के अंदर का जो पोर्शन है, अगर वो खाली है, अगर उसमें एयर है तो खाली पोर्शन है, एयर है अगर उसके अंदर तो एयर अगर है उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, मतलब वैक्यूम है, एयर है तो म्यू नॉट एन आई आई है। हम इस सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे, मीडियम को चेंज किया जाएगा, तो मीडियम को चेंज किया जाएगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जा सके, इंक्रीज। तो करंट को बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता था, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाएं, या फिर अंदर का मीडियम चेंज कर दिया जाए। तो सॉफ्ट आयरन इसके अंदर डाली है हमने, सॉफ्ट आयरन इसके अंदर डाली है हमने, जिससे मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंक्रीज होगी। जैसे मीडियम चेंज कर दिया, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता था डाइलेक्ट्रिक डालने से, ऐसे सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के टाइम्स, के कांस्टेंट है, म्यू आर लिखा है मैंने यहाँ से, रिलेटिव परमिएबिलिटी है तो इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। ये बात भी हर बच्चे को क्लियर हो, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि मीडियम चेंज क्यों करते हैं हम, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन क्यों डालते हैं, ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जा सके, छोटे से करंट पर ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। अब ग्राफ है भाई वेरिएशन शो करने के लिए, ये ग्राफ है वेरिएशन शो करने के लिए, ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैं आपको ये ग्राफ बताऊं कि भाई ग्राफ क्या है। भाई सोलिनॉइड की अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हमें एक तरह से ग्राफ पर बताना है कि क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। मान लीजिए भाई सोलिनॉइड को तो ऐसे एज्यूम किया जा सकता है, सोलिनॉइड को इस तरह से एज्यूम किया जा सकता है कि भाई ये सोलिनॉइड थी, मैंने यहाँ सोलिनॉइड ही बना दी इस तरह से, तो सोलिनॉइड यहाँ पर बना दी है मैंने इस तरह से। सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है, L, तो सोलिनॉइड की लेंथ कुछ L है मान लीजिए, तो ये सोलिनॉइड का सेंटर है O, यहाँ लेंथ L/2 और यहाँ लेंथ L/2। तो सोलिनॉइड के अंदर क्या वेरिएशन आ रहे हैं ये शो करना है, और ये शो करने के लिए मैंने एक सोलिनॉइड इस तरह से इस एक्सिस पर बना ली कि ये सोलिनॉइड कंसीडर करिए, मतलब मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये पॉइंट सोलिनॉइड का सेंटर है, आधी लेंथ इधर है, आधी लेंथ इधर है, और इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो भी वैल्यू है इनसाइड द सोलिनॉइड पे, इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू है, और वो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड के। चाहे आप सेंटर पे बात करें, चाहे थोड़ा इधर बात करें, चाहे थोड़ा इधर बात करें, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा। म्यू नॉट एन आई आया था, तो बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट एन आई जो भी कुछ था इस तरह से कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन एंड पॉइंट्स पर आते ही, एंड पॉइंट्स पर आते ही, एंड पॉइंट्स पर आते ही मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा भाई। जैसे ही आप सोलिनॉइड के पोल्स पर जाओगे, जैसे ही आप सोलिनॉइड के पोल्स पर पहुंचोगे, जैसे ही आप सोलिनॉइड के पोल्स पर आओगे, भाई मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे ही आप मैग्नेटिक, जैसे ही आप सोलिनॉइड के पोल्स पर आओगे, जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी वो आधी हो जाएगी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर वो आधी हो जाएगी। भाई ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आया, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आया, इसे बताने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा
बीच में किसी पॉइंट की बात करूं तो एक तरफ के टर्न का नॉर्थ पोल है, दूसरी वाली का साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड थी भाई, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, दोनों की नेट फील्ड एक डायरेक्शन में है, और एंड पॉइंट पर पहुंचते ही नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ के आगे कोई साउथ नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो गई भाई, सिर्फ एक पोल के कारण है वहां पर। तो यहाँ पर फोर्स बीच में, इधर भी सर्कुलर लूप है इधर भी सर्कुलर लूप है, उन दोनों का नेट इफेक्ट देख पा रहे हैं आप, लेकिन एंड पॉइंट पर सिर्फ एक पोल है नॉर्थ, सिर्फ एक सर्कुलर टर्न है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए आधी हो गई है भाई मैग्नीट्यूड में। तो सोलिनॉइड की ये बात हर बच्चे को क्लियर हो, सोलिनॉइड से एम्पियर सर्किट लॉ कैसे लगाना है डिराइव करने के लिए, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंड पॉइंट्स पर आते ही आधी हो जाती है, ये सोलिनॉइड के बारे में सारी बातें क्लियर हो। सोलिनॉइड के अंदर अगर एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल डाल दिया जाए, सॉफ्ट और आयरन कोर वाला मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो सॉफ्ट आयरन कोर वाला मटेरियल इंट्रोड्यूस करने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है सोलिनॉइड की, क्योंकि जैसे डाई इलेक्ट्रिक डालते थे कैपेसिटर में मीडियम को चेंज करने के लिए, ऐसे ही छोटे से करंट के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके सोलिनॉइड, हम मीडियम को चेंज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर देते हैं भाई। ये बात सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझ में आए भाई, सोलिनॉइड की बात इस तरह से बिल्कुल क्लियर है सभी को। अब अगली बात भाई, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें किससे, टोरॉइड से। मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें किससे, एक करंट कैरिंग टोरॉइड से, टोरॉइड नाम दे दिया मैंने इसको, या फिर इसका नाम टोरॉइडल सोलिनॉइड भी है, या फिर इसका नाम टोरॉइडल सोलिनॉइड भी कहा जाएगा इस तरह से। तो टोरॉइडल सोलिनॉइड क्या होती है, टोरॉइडल सोलिनॉइड के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा है, और टोरॉइडल सोलिनॉइड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। टोरॉइडल सोलिनॉइड क्या होती है भाई, सभी बच्चों को मैं कंफर्म कराऊंगा अभी। अगर आपने एक सोलिनॉइड को अगर सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया है भाई इस तरह से, अगर एक सोलिनॉइड को रिंग की फॉर्म में बेंड कर दिया है, कैसे होगा, अगर आपके पास एक सोलिनॉइड है और उसके एंड्स को ऐसे जोड़ दिया जाए भाई, अगर आपके पास मान लीजिए भाई थोड़ी सर्कुलर नहीं बनी है, दोबारा बनाएंगे हम इसे, तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास एक सोलिनॉइड है और आपने उस सोलिनॉइड को क्या किया, एक रिंग की फॉर्म में बेंड कर दिया है इस तरह से, तो अगर मान लीजिए ये आपके पास एक सोलिनॉइड थी भाई, और आपने क्या किया, आपने इस सोलिनॉइड को एक रिंग की फॉर्म में इस तरह से क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है, और ये अंदर एक क्लोज लूप मैंने कंसीडर किया इस तरह से, तो ये अंदर एक क्लोज लूप मैंने कंसीडर किया है, अंदर मैंने एक क्लोज लूप कंसीडर किया है यहाँ पर, ताकि हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे भाई। ये एक तरह की सोलिनॉइड ही है, मैं आपको बताऊं, टोरॉइड भी एक तरह की सोलिनॉइड ही है, बट इसके एंड्स नहीं है। इसके एंड्स क्यों नहीं है भाई, हम देखते थे कि एक तरफ नॉर्थ बनेगा करंट, अगर आई करंट इस सोलिनॉइड के अंदर आई करंट लेट करूं, आई करंट घूम घूम कर जाएगा इस तरह से, और फिर दोबारा वापस आ जाएगा आई करंट भी इस तरह से, तो आई करंट इसके अंदर जाएगा और घूमकर वापस आया है। सोलिनॉइड में लाइंस नॉर्थ साउथ मतलब छोटी छोटी डाइपोल्स हैं, और एक तरफ साउथ पोल बनेगा, एक तरफ नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी, फिर नॉर्थ से वापस साउथ पर आने के लिए बाहर से नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ नॉर्थ साउथ को इतनी आमने सामने रख दिया है कि जो लाइंस घूमकर आई हैं, नॉर्थ से निकलने वाली लाइन सामने ही साउथ मिलेगा, उन्हें सामने एंटर करेंगी साउथ के अंदर इस तरह से, और ऐसा कर कर अंदर ही अंदर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होंगी भाई, अंदर ही अंदर क्या होंगी भाई, इस तरह से पैरेलल लाइंस होंगी। ये मत सोचना भी सर्कुलर कैसे पैरेलल होगी, जो लाइंस अंदर बहुत सारी और सर्कल्स बना सकता हूं, वो सारे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो सारे एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। सो टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी भाई। तो ये सोलिनॉइड क्या होती, टोरॉइड की बात थी, टोरॉइड कह सकते हैं, टोरॉइडल सोलिनॉइड कह सकते हैं। मैं एक और नाम दे सकता हूं इसको, एंडलेस सोलिनॉइड भाई,
एंडलेस सोलिनॉइड भाई, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जैसे सोलिनॉइड के दो एंड थे इस तरह से इसका कोई एंड नहीं है भाई। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बोलता हूं भाई मैं, टोरॉइड की बात करी जाए तो अ सोलिनॉइड, अ लॉन्ग सोलिनॉइड भाई, अ लॉन्ग सोलिनॉइड, अ लॉन्ग सोलिनॉइड bent in the form of, bent in the form of a ring, bent in the form of a ring is called toroidal solenoid या फिर is called toroid कहते हैं भाई इसे। तो एक टोरॉइड का मतलब है एक एंडलेस सोलिनॉइड, एक टोरॉइडल सोलिनॉइड का मतलब एक एंडलेस सोलिनॉइड, एक ऐसी सोलिनॉइड जिसके एंड्स नहीं है, आपने उसके एंड्स बंद कर दिए हैं तो दोनों तरफ से जोड़ दिया है इस तरह से भाई, आपने क्लोज लिया है आप इनको। ऐसा अगर है इसका रेडियस कुछ r कंसीडर करिए भाई, तो ये जो सोलिनॉइड है ये सेंटर है इसका O, और इस सोलिनॉइड की, इस टोरॉइड का रेडियस कुछ r कंसीडर करिए। तो मुझे डेराइव करना है, मैग्नेटिक फील्ड डेराइव करनी है टोरॉइड से। तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखिए कंसीडर अ टोरॉइड, कंसीडर अ टोरॉइड ऑफ radius, consider a toroid of radius, consider a toroid of radius small r carrying current I, small r carrying current I, carrying current I, carrying current I and small n r the, and small n r the, small n r the number of turns, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है भाई, पर यूनिट लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल N है तो भाई 2 पाई r, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कैपिटल N है तो टोरॉइड की टोटल लेंथ कितनी हुई, सरकमफ्रेंस कितनी हुई भाई, 2 पाई r हुई भाई। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस बार क्या लिखे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ इस टोरॉइड की क्या लिखी जा सकती है भाई, सोलिनॉइड की है, L लेंथ की सोलिनॉइड थी, बट अगर अभी इसको हमने घुमाकर ऐसे रिंग बना दिया है तो एक रिंग की सरकमफ्रेंस 2 पाई r लिखी जा सकती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस बार n/2 पाई r लिखा जा सकता है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर है। आगे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है भाई, तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है भाई, सोलिनॉइड के सॉरी टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आपको, तो ये फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, पहले तो लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करिए, B.dl फाइंड आउट करिए भाई, और B.dl कैसे फाइंड आउट किया जाता है भाई, इस टोरॉइड के अंदर ये एक क्लोज पाथ मैंने कंसीडर किया, ये क्लोज लूप कंसीडर किया है मैंने, और इस क्लोज लूप का रेडियस r है, और भाई B इसके ऊपर कोई dl एलिमेंट लूंगा तो थीटा भी 0 डिग्री आएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेगी, और यहाँ पर लिमिट 0 से 2 पाई r डाल दीजिए। तो लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर लिमिट 0 से 2 पाई r डाल दीजिए, और इस टोरॉइड से मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो भाई मैंने यहाँ पर इसमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, और B.dl इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता था भाई, तो B.dl इज इक्वल टू B बाहर आएगा, dl का इंटीग्रेशन करना है आपको, cos 0 पे 1 होता है और 0 से 2 पाई r, हेंस b इनटू में 2 पाई r मेरे पास ये आया भाई। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, और अगर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया जाए भाई, वो तो ये कहता है कि ये जो B.dl आपके पास आया है, यानी ये जो b इनटू में 2 पाई r वैल्यू आई है लाइन इंटीग्रल की, ये म्यू नॉट टाइम्स किसके होना चाहिए, करंट के। करंट कितना है, एक टर्न के अंदर I करंट है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कैपिटल N भाई।
तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया मैंने इससे। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, गॉस थ्योरम है एक तरह की, एक B डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स I करंट के, B इनटू है 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I करंट के। भाई n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और इसे लिखा जा सकता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई में 2 पाई r लेंथ। भाई सभी बच्चों समझ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ 2 पाई r है इसकी, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाए। टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni होती है। भाई टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni होती है, बट इसमें आप एंड पॉइंट्स पर आदि नहीं करेंगे भाई, कोई एंड्स नहीं है इसके, तो इसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पूरी टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और एक्सप्रेशन है म्यू नॉट ni। इसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दी जाए, फिर से म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी है अगर किसी मटेरियल की, वही इस तरह से। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड इस टोरॉइड के इनसाइड होती है, अंदर वाले स्पेस में। इस स्पेस को, इसको तो इनसाइड कहेंगे, मतलब टोरॉइड के अंदर बात कर रहे थे। और भाई ये जो स्पेस है आपके सामने, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये जो अंदर का जो एक स्पेस एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इसे टोरॉइड का इंटीरियर कहा जाएगा, और ये बाहर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये टोरॉइड का एक्सटीरियर कहलाएगा, ये टोरॉइड का एक्सटीरियर कहलाएगा। और वैसे तो इसकी सिमेट्री बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब अंदर ही अंदर क्लोज है, यानी बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आई ही नहीं, तो इस इंटीरियर में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती टोरॉइड के, और इस एक्सटीरियर में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है टोरॉइड के, जीरो होती है भाई यहाँ पर। और हम ये करके भी दिखा सकते हैं डेरिवेशन से। तो ये पार्ट समझ में आया हो, इनसाइड द टोरॉइड में, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni होगी। ये एक्सप्रेशन सभी बच्चों को क्लियर हो, टोरॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni होगी, इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ऐसा मैं कह रहा हूं, और मैं प्रूव भी करके दिखा दूंगा भाई। ये सेकंड पार्ट की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटीरियर, मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर वाले पोर्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको, तो भाई मैंने लगाया B डॉट dl, B डॉट dl लगाना है हमें, और इज इक्वल टू बराबर म्यू नॉट टाइम्स किसके? करंट के। भाई अगर बाहर एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया जाता है, अगर बाहर इस तरह का एक लूप कंसीडर किया जाता एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए अगर बाहर एक लूप इस तरह का कंसीडर किया जाता, तो जैसे इस लूप के इर्द गिर्द ऐसे टर्न्स घूम रहे हैं, इस लूप के आसपास कोई टर्न्स नहीं घूम रहे हैं, इस लूप ने कोई करंट एनक्लोज नहीं किया है अपने अंदर, ये नहीं माना जाएगा इस तरह से कभी सोचे कि टोरॉइड बीच में रखी हुई है इसके, ना, इस लूप ने कोई करंट अपने अंदर एनक्लोज नहीं किया है, और कोई करंट एनक्लोज नहीं किया है तो म्यू नॉट टाइम्स I करंट होता है, लेकिन इसने तो कोई करंट एनक्लोज नहीं किया है, हेंस भाई ये पूरी टर्म जीरो के बराबर आ गई। B डॉट dl बराबर जीरो आ गया, मतलब B जीरो आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है वहां पर, ये बात समझेंगे आप। इसी तरह से अगर हमें एक्सटीरियर का बताना हो, सॉरी इंटीरियर बताना हो, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड इन इंटीरियर ऑफ टोरॉइड, इंटीरियर ऑफ टोरॉइड, तो टोरॉइड के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं तो आप फिर से B डॉट dl लगाएंगे, म्यू नॉट टाइम्स I करंट चाहिए आपको, और भाई ये अंदर कोई अगर लूप, अंदर अगर कोई इस तरह का लूप कंसीडर किया होता आपने, इसमें भी कोई करंट नहीं है भाई, इसमें भी कोई करंट नहीं है, तो ये भी जीरो के बराबर है। तो ये बहुत सिंपली सभी बच्चे याद करें भाई, टोरॉइड के इंटीरियर में फील्ड जीरो, टोरॉइड के एक्सटीरियर में भी फील्ड जीरो होती है, और टोरॉइड के अंदर होती है भाई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और उसका एक्सप्रेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, वही एक्सप्रेशन आया है जो सोलिनॉइड के लिए होता था, बस वहां पर एंड्स होते थे तो एंड्स पर फील्ड आधी हो जाती है, यहाँ पर एंड्स नहीं है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी इस तरह से, हर एक जगह पर कोई एंड नहीं है, एंडलेस सोलिनॉइड है ये,
इसी को टोरॉइड कहा जाता है। तो भाई टोरॉइड और सोलिनॉइड दोनों बिल्कुल क्लियर हो हर एक बच्चे को, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस थी, हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो। एम्पियर सर्किटल लॉ से वायर का डेरिवेशन किया था हमने प्रीवियस क्लास में, वो पेपर में इंपॉर्टेंट है। सोलिनॉइड इंपॉर्टेंट है, टोरॉइड इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो जानेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल संडे को उसका लेक्चर आपको जरूर मिलेगा, तो कल भी उसका लेक्चर आपको मिलेगा, और इस चैप्टर में बहुत आगे आ जाएंगे हम, बहुत बढ़िया तरह से इस चैप्टर को खत्म कर पाएंगे टाइम टू टाइम। अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। साइक्लोट्रॉन सिलेबस से कट गया है, साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी बहुत मजेदार चीजें हैं इसके अंदर पढ़ने की भाई। तो सभी बच्चों को मैं बार बार बताता हूँ भाई, बायट-सावर्ट लॉ से वायर का डेरिवेशन कराया था मैंने, बहुत बड़ा सा डेरिवेशन था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है, उसके रिजल्ट्स हैं क्वेश्चंस करने के लिए यूज में आएंगे। और एम्पियर सर्किटल लॉ से उसे डराइव करेंगे इनफाइनाइट वायर के लिए जो किया है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से 3 एप्लीकेशन, सोलिनॉइड, टोरॉइड और इनफाइनाइट वायर, ये तैयार करें। ये होगा इस संडे, आपका कोई टेस्ट नहीं रहेगा, और आपको संडे को भी कल लेक्चर मिलेगा। इस संडे आपका कोई टेस्ट नहीं है गाइस, ताकि आपका सिलेबस और आगे आ सके। फिर नेक्स्ट संडे हम पक्का टेस्ट लेंगे भाई। कुछ बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं और उनके कई चैप्टर्स आने वाले हैं सितंबर के एग्जाम में, इसलिए हम चाहते हैं कि 6 चैप्टर तक हम कम से कम जरूर कर चुके हों सितंबर मिड तक। तो सभी बच्चों को इसलिए टेस्ट इस संडे नहीं है, और कल आपको लेक्चर मिलेगा। ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखें और समझें, आप सभी को समझ में आए।